हेलो। आज मैं आपको आईटीआई में चलने वाले सभी ट्रेड्स के अंदर एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस नाम का जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर धातु, जिसे हम जो साइंस में आता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का प्रसंग है वो है धातु के प्रकार और गुण। हम अपने पूरी पीपीटी को पढ़ने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या-क्या टॉपिक कवर करने हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्यसूची। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि धातु की परिभाषा क्या है, धातु के क्या उपयोग हैं, धातु के गुण क्या होते हैं। तो धातु के गुणों में 2 तरीके के आते हैं, जो कि भौतिक गुण है और दूसरा यांत्रिक गुण है। फिर हम देखेंगे कि धातु के बाद अधातु किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है, अधातु के गुण क्या हैं। फिर धातुओं और अधातुओं में अंतर पढ़ेंगे। उसके बाद हम धातुओं के प्रकार पढ़ेंगे। फिर लोह और अलोह धातुओं के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम इसकी समरी यानी कि सारांश के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातु के बारे में। तो धातु क्या है, हम इसे कैसे बताएंगे। तो धातु वह तत्व है जिनमें धात्विक चमक, आघातवर्धता, तन्यता, विद्युत व ऊष्मीय चालकता तथा ध्वनिता आदि भौतिक गुण होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो धातु एक खनिज पदार्थ है जो हमें प्रकृति में अयस्कों के रूप में मिलता है। अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, जिससे अयस्क में से धात्विक और अधात्विक पदार्थ निकलते हैं। धात्विक यानी कि मेटलिक और अधात्विक यानी कि नॉन मेटलिक। तो हमें जैसे कि लोहा है, हमें लोहा कभी भी Fe जिसका सिंबल है लोहे का, उस रूप में नहीं मिलता, हमेशा वो Fe2O3 के रूप में मिलता है। तो हम जब अलग अलग प्रक्रियाओं से उस अयस्क को यानी कि Fe2O3 को गुजारते हैं, तब हमें वो Fe यानी कि आयरन के रूप में मिलता है और उसके बाद हम उस आयरन को अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। धातु के उपयोग। धातु के वैसे बहुत बहुत उपयोग हैं, हम देखते हैं अपने दिनचर्या में डेली कि हर धातु अलग अलग जगह यूज़ हो रही है, लेकिन मेन इसका उपयोग कहाँ होता है, इंजीनियरिंग कार्यों में, जैसे कि भवन निर्माण कार्य, वाहन, कृषि यंत्र, मशीनें, वायुयान, पुलों के ढांचे, समुद्री जहाज, विद्युतीय तथा यांत्रिक उपकरण, इंजीनियरिंग औजार आदि बनाने में हम धातुओं का प्रयोग करते हैं। अब धातुओं के गुण के बारे में जानते हैं कि इनके क्या-क्या गुण होते हैं। तो सबसे जो जनरल बेसिक गुड्स हैं वो ये हैं, यह सामान्य तापमान या कमरे के तापमान पर ठोस रहती हैं। धातु जो है अपारदर्शक होते हैं यानी कि ओपेक, जिसका मतलब है कि हम इसके धातु के आर-पार नहीं देख सकते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर, जिसमें हम आसानी से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। धातुएं गर्म होने पर फैलती हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं। यह भी एक धातु का गुण होता है। इन धातुओं की पॉलिश की गई सतहें परावर्तक होती हैं, यानी कि रिफ्लेक्टिव होती हैं। जब लाइट उन पर पड़ती है तो वो लाइट वापस हमको रिफ्लेक्ट होके दिखाई देती है। और हम इस फिगर में देख सकते हैं कि 3 तरीके की धातुएँ हैं यहाँ पर, जैसे स्टील, ब्रास और लीड। इन तीनों धातुओं की अपनी अलग-अलग गुण होंगे, जिन गुणों के कारण हम इन्हें अलग-अलग जगहों पर यूज़ कर सकेंगे। तो आजकल मशीनिस्टों के लिए धातुओं के भौतिक और मैकेनिकल गुण जानना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। अब हम धातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला भौतिक गुण जो है वो है रंग, जिसे हम कलर भी बोलते हैं। विभिन्न धातुओं के रंग भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे कि तांबे का रंग विशिष्ट लाल होता है, सोने का रंग पीला होता है और एल्यूमीनियम का सफ़ेद होता है। तो हम कलर के यानी कि रंग के आधार पर भी धातु की पहचान कर सकते हैं कि ये कौन-सी धातु अलग कलर की है और दूसरी धातु दूसरे कलर की है। दूसरा आता है वेट, जिसे हम बोलते हैं भार। प्रत्येक धातु का भार अलग-अलग होता है। जब दी गई मात्रा के आधार पर धातु को के भार पहचाने जाते हैं। जब धातुओं में पारा और सीसा भारी होते हैं, जबकि एल्यूमीनियम सबसे हल्का होता है। तो यदि हमें अलग-अलग धातुओं के भार पता हैं, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये धातु जो जिसका भार कम है, वो कोई हल्की धातु हो सकती है और जिसका भार ज़्यादा है, वो भारी धातु के
कैटेगरी में आ सकती है। तीसरा है संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। सामान्यतः धातु को उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर विभक्त किया जा सकता है। यदि धातुओं को तोड़कर देखा जाए तो उनके बीच की बनावट भिन्न भिन्न होती है। जैसे स्टील की भीतरी बनावट ग्रेनुलर, कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन और रॉट आयरन की फाइब्रस होती है। अगला भौतिक गुण है गलनीयता, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूजिबिलिटी भी कहते हैं। यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु निश्चित तापमान पर पिघलकर द्रव के रूप में बन जाती है। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है। जैसे टिन का गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस और तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक सोल्डर जो है हमने लिया हुआ है, उसे हम ब्लो लैंप की सहायता से पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो है सोल्डर जो मेल्ट हो रहा है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस जो सोल्डर की जो गलनीयता जो इसकी गुण है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जा रहा है। अगला जो भौतिक गुण है वो है चालकता, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु में ताप और बिजली के संचालन का पता लगता है। जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है उन्हें सुचालक कहते हैं, और जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती है उन्हें कुचालक कहते हैं। अर्थात जिन भी धातुओं से इजीली आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो उन्हें सुचालक यानी कि कंडक्टर बोलते हैं, और जिन धातुओं से हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पा रही है उन्हें हम इंसुलेटर यानी कि कुचालक कहते हैं। हम इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर 2 और 3 में, कि फिगर 2 में जो है कॉपर बिट है जिसमें कि जो ऊष्मा का जो है चालकता बहुत अच्छे से है इसमें। और फिगर 3 में देखा रखा है कि केबल है उसमें इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उसमें बिजली का प्रवाह बहुत आसानी से और अच्छे से हो रहा है। अगला भौतिक गुण जो धातु का है वो है चुंबकीय गुण यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चुंबकीय से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें इसका जो गुण है वो कहीं ना कहीं चुंबक से रिलेटेड है। तो ये धातु का वह गुण है जिसके कारण एक धातु दूसरी धातु को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। इसे हम चुंबकशीलता कहते हैं। धातु के इस गुण में चुंबक धातु को अपनी ओर खींचती है। चुंबक प्राय फेरस धातुओं को ही अपनी ओर खींचता है। इस गुण से पता चलता है कि कौन सी धातु फेरस है और कौन सी नॉन फेरस, यानी कि चुंबक जो होती है वो आयरन के जो भी धातु होती है उनको अपनी ओर आकर्षित आसानी से करती है, जबकि दूसरी धातु को नहीं करती है। तो आयरन मतलब यानी कि लोह के अंदर चुंबकीय गुण बहुत अच्छा होता है। अब हमने ये सब तो हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना। अब हम धातुओं के यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। धातु को तन्य तभी कह सकते हैं जब वह टूटे बिना तारों में परिवर्तित हो जाए। धातु को वायर में परिवर्तित होना तन्यता पर आधारित होता है। यह गुण प्लेटिनम में सबसे अधिक होता है। यानी कि डक्टिलिटी तन्यता वह गुण है जिससे कि हम किसी भी धातु को तारों के रूप में, तार जो हम यूज करते हैं उसके रूप में बिना टूटे हुए परिवर्तित कर सकते हैं। इसे हम फिगर 4 के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है वर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी। यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु को ठंडी दिशा में रोलिंग या हैमरिंग की जाए तो वह चारों ओर फैल जाती है, यानी कि अर्थात पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और टूटने नहीं पाती है। यह गुण सोने में सबसे अधिक होता है। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है वर्धनीयता। किसी भी धातु को अगर हम पीटते हैं तो वो टूटने की बजाय एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए। इसे हम फिगर नंबर 5 के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगला जो यांत्रिक गुण है वो है कठोरता यानी कि हार्डनेस। यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को आसानी से काटा, पीटा या खुरचा नहीं जा सकता है। हार्ड धातु दूसरी धातु को आसानी से खुरच सकती है। इस गुण वाली धातु बहुत कठोर होती है। जैसे यदि एक शीशे और स्टील के टुकड़ों पर हार्ड नुक्ले टूल द्वारा एक जैसी ताकत में लाइन लगाई जाए तो शीशे के टुकड़े पर स्टील के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गहरी लाइन बनेगी। इससे सिद्ध होता है कि सीसा मुलायम और स्टील हार्ड होती है। यानी कि कठोरता वह गुण है कि अगर हम किसी भी
बल का प्रयोग कर रहे हैं 2 धातुओं पर, तो उसके ऊपर उसका क्या असर हो रहा है। जैसे कि हम फिगर 6 में देख सकते हैं कि 2 बॉल शेप में हमको दिखाई हुई है धातु हैं, जिस पर हम एक बल लगा रहे हैं। तो जो पहला वाला धातु है, उसमें वो नीचे कम जा रहा है, जबकि दूसरा वाला जो है, वो ज़्यादा बल की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दिखाता है कि कौन-सी धातु कितनी कठोर है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस। यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर चोट लगाई जाए तो वह टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। जैसे कास्ट आयरन, स्टील और लेड के टुकड़ों पर एक जैसी ताकत से चोट लगाई जाए तो लेड पर अधिक गहरा दाग पड़ेगा, स्टील पर कम गहरा दाग पड़ेगा और कास्ट आयरन टूट जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस का गुण ज़्यादा होता है। ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि बल का यूज़ करने के बाद वो क्या टुकड़ों में टूट जा रही है या फिर नहीं। तो ये हमें बताता है कि धातु के ऊपर भंगुरता जो है कितना प्रभावित करती है। इसे हम इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक आदमी जो है एक धातु को एक हैमर की सहायता से उसके ऊपर बल प्रयोग कर रहा है, तो वो जो है टूट-टूट कर नीचे गिर जा रहा है। इसका मतलब इस धातु के अंदर भंगुरता का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अधिक है। अगला जो यांत्रिक गुण है वो है कड़ापन यानी कि टफनेस। यह धातु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रहार अथवा झटके का प्रभाव सह लेती है, जो कि हम फिगर नंबर 8 के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर हम एक हैमर से चिज़ल के ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो वो कितना अत्यधिक उसे सहन कर पा रही है। अगला पॉइंट जो प्रॉपर्टी है वो है शक्ति यानी कि टेंसिटी। यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूटने नहीं पाती है। तो ये इसकी इस धातु की शक्ति के बारे में बताता है कि उसके ऊपर जो है हम अगर खिंचाव शक्ति लगा रहे हैं लेकिन फिर भी वो टूट नहीं पा रही है। अगला जो पॉइंट है वो है लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी। यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वह अपनी दिशा बदल लेती है और बल हटाने पर पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। यह गुण प्राय स्टिंग स्टील में पाया जाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है स्प्रिंग। जब भी हम सभी ने देखा होगा स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग पर जब हम कोई भी फोर्स यानी कि बल लगा रहे हैं, अगर हम उसे अपनी ओर दूर दूर खींचते हैं तो वो फैल जाती है और जब हम उस बल को हटा देते हैं तो वापस से वो अपनी उसी स्थिति में आ जाती है। तो ये स्प्रिंग के अंदर लचीलापन को दिखाता है। अब धातु ये सब हमने धातुओं के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं अधातु किसे कहते हैं। तो अधातु वह तत्व जिनकी सतह चमकहीन यानी कि नॉन ल्यूमिनस होती है, जिनमें चमक नहीं होती है, जो भंगुर, अर्धवार्निक और विद्युत के ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। यानी कि उनके अंदर से विद्युत यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा यानी कि हीट हम नहीं पास कर सकते। उन्हीं वस्तुओं को हम अधातु की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अधातुओं के भी अपने गुण हैं जिन पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले यह कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव व गैस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, यह विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है यानी कि बैड कंडक्टर होती है। यह ठोस अवस्था में भंगुर तथा चमकहीन होती है। इनका घनत्व कम होता है। इनका क्वथनांक तथा गलनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होता है। यह अतन्य होती हैं, अर्थात इनको तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। अब हम देखते हैं अधातुओं में और धातुओं में क्या अंतर होता है। हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे कि धातु और अधातु कैसे एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। सबसे पहला है कि धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि अधातु जो होती है वो धुंधली होती हैं। दूसरा है धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युतीय के अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युतीय के अच्छे चालक नहीं होते हैं। तीसरा है धातुएं अपारदर्शी होती हैं और जबकि अधातु पतली चादर के रूप में पारदर्शी होती हैं। अगला पॉइंट है धातुएं अधिकांश तन्य होती हैं और अधातु सामान्यतः ठोस रूप में भंगुर होती हैं। पांचवा है धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं जबकि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। छठा है धातुएं ध्वनात्मक यानी कि बजाने पर इनके अंदर घंटी के समान आवाज बजती है,
ध्वना यानी कि ध्वनात्मक होती हैं, जबकि अधातु ध्वनात्मक नहीं होती हैं। 7th पॉइंट है, धातुओं के अंदर 1 से 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातु के अंदर 4 से 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8वां है, धातु आसानी से खुरचा जा सकता है और इनका सामान्यतः उच्च द्रवण बिंदु होता है। तो अब हम देखेंगे, ये हमने धातुओं के बारे में और अधातुओं के बारे में जान लिया। अब हम धातुओं के प्रकार देखेंगे कि धातु कितनी प्रकार की होती हैं। धातु जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। नंबर पहला है लौह धातु यानी कि फेरस मेटल। दूसरा है अलोह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल। तो इन दोनों के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। लौह धातु, सबसे पहले लौह धातु क्या होती है? वह धातु जिसमें लौह पदार्थ और कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उन्हें हम लौह धातु कहते हैं। यह कई प्रकार की होती हैं, जैसे कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा आदि। धातुओं में हल्के स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा, गड़ा लोहा शामिल हो जाते हैं। इन धातुओं का उपयोग मुख्य रूप से उनकी तन्य शक्ति और स्थायित्व, खासकर हल्के स्टील के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है लौह धातुओं का? सबसे इनका प्रयोग आवास निर्माण में, औद्योगिक कंटेनर, बड़े पैमाने पर पाइपिंग, ऑटोमोबाइल, रेल और परिवहन के लिए, घर के आसपास उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरण और हार्डवेयर में, घरों में हम लौह धातुओं को देख सकते हैं। अब दूसरा है अलोह धातु। अलोह धातु यानी कि जिन धातुओं में लोहा व कार्बन नहीं पाए जाते हैं और साथ में ही उनके अंदर लोहे के गुण भी नहीं होते हैं, उन्हें हम अलोह धातु कहते हैं, जैसे तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, निकेल आदि। अलोह धातुओं में एल्यूमीनियम, पीतल, तांबे, निकल, टिन, सीसा, जस्ता आदि शामिल हैं। साथ ही सोने और चांदी जैसी कीमती वस्तुएं भी अलोह धातु में शामिल हो जाती हैं। तो ये हमने देखा था लोह धातु अलोह धातु को कैसे हम बता सकते हैं। अब हम इनके दोनों के बीच में क्या अंतर है उसे इस टेबल के द्वारा देखते हैं। तो लोह धातु जो होती हैं उनके अंदर लोहे की मात्रा अधिक होती है, जबकि अलोह धातु के अंदर लोहे की मात्रा अधिक नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है लोह धातुएं उच्च द्रवण बिंदु पर होती हैं, जबकि अलोह धातुओं का निम्न द्रवण बिंदु होता है। तीसरा है यह भूरे तथा काले रंग की होती हैं, यानी कि लोह धातु और अलोह धातु के अलग अलग रंग होते हैं। लोह धातुओं में जंग लग जाता है, जबकि अलोह धातुओं में जंग नहीं लगता, क्योंकि लोह धातु के अंदर लोहा की मात्रा ज्यादा है, इसलिए जब भी ये हवा के या पानी के कांटेक्ट में आती हैं तो इनके अंदर जंग लग जाता है, जबकि अलोह धातुओं के अंदर ऐसा नहीं होता है। 5वां पॉइंट है लोह धातु को हम चुंबकीय बना सकते हैं, अलोह धातुओं को हम चुंबकीय नहीं बना सकते। 6वां पॉइंट है लोह धातुओं ठंडी में भंगुर हो जाती हैं, जबकि अलोह धातु गर्म स्थिति में भंगुर हो जाती हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये लोह और अलोह धातुओं के अंदर क्या अंतर है इन चीजों को बताते हैं। अभी हमने जितना भी अभी तक इससे पुरानी स्लाइड्स में जो भी पढ़ा, अब हम एक बार उसको सारांश के रूप में देखते हैं, यानी कि समरी हम उनका पढ़ते हैं। तो धातु एक प्रकार का खनिज तत्व है जो सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग होता है, जैसे कि मशीन बनाने में, पुल, हवाई जहाज आदि बनाने में। और धातुओं के अपने गुण होते हैं। तो सबसे पहले इसका भौतिक गुण है। भौतिक गुण में आ जाता है रंग, भार, संरचना, चालकता, चुंबकीय गुण। और धातु के जो यांत्रिक गुण हैं उसमें आता है तन्यता, वर्धनीयता, कठोरता, भंगुरता। ये तो धातुओं के बारे में था। अधातु क्या होता है? अधातु वह तत्व है जिनकी सतह चमकहीन होती है, जो भंगुर, अर्धवार्णिक तथा विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो ये धातु और अधातु हो गए। अब धातु भी 2 प्रकार के थे, लोह और अलोह। तो लोह धातु में क्या होता है? हल्के स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा, गड़ा लोहा, ये सब लोह धातुओं में शामिल होते हैं। जबकि अलोह धातुओं में एल्यूमिनियम, पीतल, तांबे, निकल, टिन, सीसा और जस्ता शामिल है।
ये जो मैंने जितना भी पीपीटी की स्लाइड्स बनाई हैं, उन सब में ये लिंक की सहायता, ये जो लिंक दिया हुआ है bharatskills.gov.in, इसकी सहायता मैंने ली है इससे, और मैंने इसका जो भी कंटेंट है प्रेजेंटेशन का, वो कार्यशाला गणना और विज्ञान की किताब पुस्तक जो है संजीव भार्गव और मुकेश माथुर की सहायता से लिया है। साथ ही रॉयल प्रकाशन की पुस्तक कार्यशाला गणना और विज्ञान बाई LR मुंजाल की सहायता भी से भी मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आईटीआई के सभी बच्चों को धातुओं के चैप्टर के बारे में इन स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन साथ में ई लेक्चर के द्वारा काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। और ये जो धातुओं का चैप्टर है, ये सभी ट्रेड्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, उनके सिलेबस में ये होता है। धन्यवाद।